हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आर ऑल डूइंग वेल। तो देखो आज हम हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम पार्ट 24 यानी कि 24 वीडियोस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें हमने सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री के क्वेश्चंस को डिस्कस करके रखा हुआ है। तो अगर आपने वो वाली वीडियोज़ अभी तक नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएँ, वहाँ पर हिस्ट्री क्वेश्चंस करके लिंक दिया गया होगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। बाकी आज हम पार्ट नंबर 25 को डिस्कस करेंगे और इन क्वेश्चंस को हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बाकी वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, साथ में इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। क्वेश्चन नंबर हमारा 143 है, विच वेदा थ्रोज लाइट ऑन द बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ द नॉन आर्यन। तो कौन सा वेद जो है तो बिन आर्यों की मान्यताओं और प्रथाओं पर प्रकाश डालता है? तो वो है ऋग्वेद। ऑप्शन ए यहाँ पर देखो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब ऋग्वेद से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे के सारे मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, ऋग्वेद में टोटल मंडल कितने हैं? तो वो हैं 10। कितने सूक्त हैं? 1028 और कितनी ऋचाएँ हैं? तो वो हैं 10,462। अच्छा, ये जो मैंने आपको मंडल बताया 10 मंडल, तो 10 मंडल में से जो तीसरा मंडल है, तीसरे मंडल में किसका उल्लेख किया गया है? तो तीसरे मंडल में सूर्य देव सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। 9वें मंडल में किसका उल्लेख किया गया है? तो वो किया गया है सोम का उल्लेख। 10वें मंडल में किसका उल्लेख किया गया है? तो चतुर्वर्ण का उल्लेख किया गया है, यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का वर्णन इसमें किया गया है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको नोट रखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 144 है, द इंट्रोडक्शन ऑफ बुद्धिज्म इनटू चाइना इज ट्रेडिशनली एट्रीब्यूटेड टू। तो चीन में बौद्ध धर्म के प्रवेश का परंपरागत श्रेय जो है तो किसे दिया जाता है? तो ये दिया जाता है कश्यप मतंग। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देखो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है तो ये भी आपको नोट रखना है। अब देखो ये कश्यप मतंग था कौन, ये मैंने आपको बताया था। कश्यप मतंग जो था वो भारतीय बौद्ध भिक्षु था। देखो पहली शताब्दी ईस्वी में जो है तो इसने चीन में बौद्ध धर्म का परिचय दिया था। तो ये पॉइंट आपको यहाँ से नोट रखने हैं। अच्छा, बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की थी? ये आप नीचे कमेंट्स में बता दो। क्वेश्चन नंबर हमारा 145 है, मोहनजोदारो इज ऑल्सो नोन एज। तो मोहनजोदड़ो को इस नाम से भी जाना जाता है, तो माउंट ऑफ द डेड यानी कि मुर्दों का टीला भी इसको कहा जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पर देखो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखो मोहनजोदड़ो जो है तो किस सभ्यता से संबंधित है? तो यह सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। अच्छा, हड़प्पा की खोज किसने की थी? हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की थी, 1921 में की थी। मोहनजोदारो की खोज किसने की थी? मोहनजोदड़ो की खोज जो है तो राखलदास बनर्जी ने की थी और 1922 में की थी। ओके। अच्छा, ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसको क्या क्या कहा जाता है? तो देखो इसको आद्य ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है, उसके बाद नगरीय सभ्यता इसको कहा जाता है। अच्छा, क्या ये जो सिंधु घाटी सभ्यता थी इसमें वृक्ष की पूजा होती थी? तो वृक्ष की पूजा इसमें बिल्कुल होती थी, ये आपको पॉइंट नोट रखना है। अच्छा, शिव पूजा के साक्ष्य क्या इसमें मिले हैं? तो देखो शिव की पूजा के साक्ष्य भी इसमें मिले हैं, ये भी आपको नोट रखते हैं। और एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि क्या सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिरों के अवशेष मिले हैं? तो देखो सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिरों के अवशेष बिल्कुल भी नहीं मिले हैं। तो ये 3-4 पॉइंट्स आपको यहाँ से नोट रखने हैं, यहाँ से आपको कन्फ्यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 146 है, विच डायनेस्टी रूल्ड ओवर मगध इन 6th सेंचुरी BC। तो 6ठी शताब्दी पूर्व किस वंश ने मगध पर शासन किया था? तो वो था हरेक वंश। ऑप्शन सी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब हरेक वंश की यहाँ पे बात की गई है, तो हरेक वंश का संस्थापक कौन था? तो वो था बिंबिसार। इसने स्थापना कब की थी? तो 544 ईसा पूर्व में इसने स्थापना की थी। और राजधानी किसको बनाया था? तो गिरिब्रज को, जो राजगृह है, राजगृह या फिर गिरिब्रज, इसको जो है तो इसने राजधानी बनाया था। अच्छा, किसकी बात हो रही थी? हरेक वंश की। हरेक वंश का संस्थापक मैंने आपको बताया, तो वो था बिंबिसार। अच्छा, बिंबिसार के बाद राजा कौन बना? इसका पुत्र बना था, तो उसका नाम क्या था? उसका नाम था अजातशत्रु। और अजातशत्रु के बारे में आपको एक पॉइंट नोट रखना है कि जो पहली बौद्ध सभा हुई थी, पहली बौद्ध सभा, तो पहली बौद्ध सभा का आयोजन किस राजा के शासनकाल में किया गया था? तो वो अजातशत्रु ही था। ओके। अच्छा, अजातशत्रु के बाद उसका पुत्र बना था राजा, तो उसके पुत्र का नाम क्या था? उदयन। उदयन आपको नोट रखना है। उदयन के बाद कौन बना था? उदयन का पुत्र बना था नागदशक। तो ये सीक्वेंस आपको बिल्कुल नोट रखना है, ये सीक्वेंस भी अक्सर एग्जाम में पूछा जा रहा है। अगले क्वेश्चन की बात करें, हु इंट्रोड्यूस्ड द फेमस पर्शियन फेस्टिवल ऑफ नवरोज इन इंडिया। तो किसने भारत में जो है तो फारसियों के त्यौहार नवरोज को शुरू किया था? तो वो ये था बलबन। ऑप्शन ए देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बलबन ने इसको शुरू किया था। अब देखो बलबन था कौन? देखो बलबन किस वंश का राजा था? बलबन जो है तो गुलाम वंश का राजा था। और गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? तो गुलाम वंश की स्थापना जो है तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। अब देखो बलबन से एक क्वेश्चन बनता है कि बलबन किसका गुलाम था? तो देखो बलबन जो है तो इल्तुतमिश का गुलाम था। किसका गुलाम था? इल्तुतमिश का। और इल्तुतमिश किसका गुलाम था? तो वो था कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम। तो ये कुछ बेसिक से पॉइंट्स आपको नोट रखने हैं। बलबन के बारे में 2-3 क्वेश्चंस और नोट रखो कि बलबन दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? तो बलबन जो है तो दिल्ली की गद्दी पर 1266 ईस्वी में बैठा था। सिजदा और पैबोस प्रथा जो है तो किसने चलाई थी? तो ये बलबन ने ही चलाई थी। लौह एवं रक्त की नीति भी इसी ने चलाई थी। और उलूग खां की उपाधि भी इसी को दी गई थी। उलूग खां की उपाधि किसको दी गई थी? तो वो बलबन को दी गई थी। अच्छा, उलूग खां की उपाधि किसने इनको दी थी? मैं आपको बता देता हूँ कि उलूग खां की उपाधि बलबन को उसके जो है तो दामाद ने दी थी। उस दामाद का नाम क्या था? ये आप नीचे कमेंट्स में बता दो। अगले क्वेश्चन की बात करें,
विच किंगडम ऑफ साउथ इंडिया वाज वेल नोन फॉर इट्स नेवल पावर। तो दक्षिण भारत का कौन सा राज्य उसकी नौसेना शक्ति के लिए सुप्रसिद्ध था, तो वो था चोल साम्राज्य। ऑप्शन सी यहाँ पर देखो करेक्ट हो जाएगा। चोलों के बारे में 2-3 पॉइंट्स आपको नोट रखने हैं। सबसे पहला पॉइंट कि चोल वंश की स्थापना किसने की थी, तो वो की थी विजयालय ने, और राजधानी तंजौर में स्थापित की थी। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जो चोल शासक था, एक चोल शासक था परांतक प्रथम। कौन था? परांतक प्रथम। तो परांतक प्रथम को किसने जो है तो पराजित किया था? अब देखो आपको नोट रखना है कि परांतक प्रथम यह एक चोल राजा था और इसको पराजित किया था कृष्ण तृतीय ने। किसने किया था? कृष्ण तृतीय ने। और कृष्ण तृतीय यह किस वंश का राजा था? तो यह राष्ट्रकूट वंश का राजा था। ये आपको बिल्कुल यहाँ से नोट रखना है। फिर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि चोल वंश का वह राजा कौन था जिसने श्रीलंका पर आक्रमण किया था? तो वो था राजराज प्रथम। और राजराज प्रथम के बारे में भी आपको एक और पॉइंट नोट रखना है कि इसने तंजौर में राजराजेश्वर शिव मंदिर बनाया था, जिसको जो है तो क्या कहा जाता है? बृहदेश्वर मंदिर भी इसको कहा जाता है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको नोट रखने हैं। अच्छा, यहाँ से एक और क्वेश्चन आपको नोट रखना है कि जो चोल साम्राज्य था, चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार जो है तो किसने किया था? तो चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार जो है तो राजेंद्र प्रथम ने किया था। ये पॉइंट यहाँ से आपको बिल्कुल नोट रखना है। अगला क्वेश्चन, निकोलो कॉन्टी द ट्रैवलर हु विजिटेड विजयनगर किंगडम इन 1420 AD वॉज। तो निकोलो कॉन्टी जिसने जो है तो 1420 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की मुलाकात की थी, वह कौन था? तो देखो यहाँ से आपको कन्फ्यूज़ किया जाता है, तो आपको बिल्कुल नोट रखना है कि यह एक इटालियन था, यानी कि इटली का वासी था। सो ऑप्शन ए देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब निकोलो कॉन्टी विजयनगर की यात्रा पर आया था तो उस समय विजयनगर का राजा कौन था? तो राजा भी आपसे पूछ लिया जाता है, तो वो कौन था? तो वो था देवराय प्रथम। देवराय प्रथम आपको बिल्कुल नोट रखना है। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट राज्य थे चोल साम्राज्य के, जिनमें जो है तो बाहर से जो है तो जैसे फारस से आए थे, पुर्तगाल से आए थे, जैसे इटली से आ गए थे, तो वो भी आपको नोट रखने हैं। तो देखो एक राजा था चोल साम्राज्य का, वो था देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय के शासनकाल में कौन आया था? देवराय द्वितीय के शासनकाल में जो है तो फारसी राजदूत जो है तो अब्दुल रज़ाक ये आया था। फिर उसके बाद जो है तो कृष्ण देवराय, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट राजा था, कहाँ का? ये था विजयनगर का। तो कृष्ण देवराय के बारे में भी आपको नोट रखना है कि कृष्ण देवराय के शासनकाल में जो है तो पुर्तगाली यात्री डोमिगोस पायस और बारबोसा आए थे। तो ये सारे के सारे बेसिक से पॉइंट्स हैं, ये आपको बिल्कुल यहाँ से नोट रखने हैं। बाकी अभी तक अगर आपने हमको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर जाकर फॉलो कर ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी देखो लिंक कई बार चलता नहीं है, तो आपको सिंपली टेलीग्राम पर जाना है और @Let's Prepare To सर्च करना है, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। उसी प्रकार आपको इंस्टा पे जाकर के लेट्स प्रिपेयर टुगेदर सर्च करना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, शेर शाह इज क्रेडिटेड फॉर इंट्रोड्यूसिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन द फॉलोइंग मेजर एक्सेप्ट। तो शेर शाह को सर्वप्रथम निम्नलिखित मानकों को दाखिल करने का श्रेय दिया जाता है सिवाय। अब देखो शेर शाह ने कौन कौन से सिस्टम चलाए थे? तो इसने डाक प्रणाली चलाई थी, जासूसी प्रणाली चलाई थी, वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित भू राजस्व प्रणाली चलाई थी। बाकी मुद्रा प्रणाली इसने नहीं चलाई थी। सो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, करेंसी सिस्टम इसने नहीं चलाया था। अब देखो शेर शाह की यहाँ पे बात हुई है तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन क्या बनता है? सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि सूर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो सूर साम्राज्य का संस्थापक जो है तो शेरशाह सूरी ही था। अच्छा, इसका जन्म कब हुआ था? इसका जन्म भी अक्सर एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो 1472 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। इसके बचपन का नाम क्या था? इसके बचपन का नाम जो है तो फरीद खान इसके बचपन का नाम था। क्या नाम था? फरीद खान इसके बचपन का नाम था। अच्छा, इसको शेरशाह की उपाधि किसने दी थी? तो देखो इसको शेरशाह की उपाधि बिहार का एक राजा था, बिहार का एक अफगान शासक था, सुल्तान मोहम्मद बहार खान लोहानी, इसने इसको जो है तो शेर खान की उपाधि दी थी। आपको बिल्कुल यहाँ से पॉइंट नोट रखने हैं। बाकी एक दो पॉइंट आपको नोट रखने हैं, जैसे रोहतासगढ़ किला हो गया, फिर किला एक कोहना हो गया, ये सारे के सारे किसने बनाए हैं? तो यह शेरशाह सूरी नहीं बनाए हैं। इसकी मृत्यु कब हुई थी? तो 1545 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी। और इसका मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो इसका मकबरा जो है तो सासाराम बिहार में स्थित है। ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको यहाँ से नोट रखने हैं। अगला क्वेश्चन, दिल्ली बिकेम द एस्टेब्लिश्ड कैपिटल ऑफ मुगल किंग्स ड्यूरिंग द रीन ऑफ। तो किस मुगल शासक के दौरान दिल्ली जो है तो भारत की सुव्यवस्थित राजधानी बन गई थी? तो वो था अकबर। ऑप्शन डी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, अकबर का जन्म कब हुआ था? 1542 में। और इनकी माता का नाम क्या था? इनकी माता का नाम था हमीदा बानो बेगम। अच्छा, ये जो अकबर है इसका राज्याभिषेक कब हुआ था? 1556 में इसका राज्याभिषेक हुआ था। ये आपको बिल्कुल यहाँ से नोट रखना है। पानीपत का दूसरा युद्ध हो गया 1556 में हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था? तो यह अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। और उसके बाद हल्दी घाटी का युद्ध हो गया 1576 में हुआ था। किस किस के बीच में? तो यह अकबर और मेवाड़ का राणा था, राणा प्रताप, इनके बीच में हुआ था। और दोनों ही युद्धों में जो है तो कौन जीत गया था? तो अकबर जीत गया था। ये भी पॉइंट आपको नोट रखने हैं।
अगला क्वेश्चन, व्हेन द ईस्ट इंडिया कंपनी केम इनटू एग्जिस्टेंस इंग्लैंड वाज रूल्ड बाय द, तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी अस्तित्व में आई तब इंग्लैंड में किसका शासन था। अब देखो इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है। अगर ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। पर देखो मैं आपको बता रहा हूँ ये आंसर बिल्कुल गलत होगा। आंसर होगा ऑप्शन बी। वो कैसे, वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। अब देखो ईस्ट इंडिया कंपनी केम इनटू एग्जिस्टेंट यानी कि एग्जिस्टेंस है। देखो ईस्ट इंडिया कंपनी कब एग्जिस्टेंस में आई थी, तो वो आई थी 1600 ईस्वी में। अगर पूरी डेट पूछ ली जाए तो 31 दिसंबर 1600 को आई थी। अब देखो 31 दिसंबर 1600 को जो है तो किसका शासन था ब्रिटेन में, तो वो था एलिजाबेथ का। किसका शासन था, एलिजाबेथ, जो कि रानी थी एलिजाबेथ। अब देखो एलिजाबेथ थी कौन, ये आपको पता होना चाहिए। देखो एलिजाबेथ जो थी वो ट्यूडर वंश की एक शासिका थी। ट्यूडर वंश की एक शासिका थी। अब ट्यूडर वंश के आपको हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। सबसे पहले देखो इसकी स्थापना कब हुई थी, ट्यूडर राजवंश की, तो 1485 में इसकी स्थापना हुई थी। और स्थापना किसने की थी, तो हेनरी 7 ने की थी। बाकी देखो ये चला कब था, तो 1485 से लेकर के कब तक चला था, 1603 तक चला था ये राजवंश। अब 1603 तक चला था, तो आप कह सकते हो कि इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन वैसे तो ऑप्शन बी होना चाहिए, बट ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अब स्टुअर्ट की भी मैं आपको बता देता हूँ। स्टुअर्ट की स्थापना देखो किसने की थी, स्टुअर्ट राजवंश की स्थापना जो है तो 1604 में की गई थी। और किसने की थी, जेम्स फर्स्ट ने की थी। तो ये भी कुछ बेसिक से पॉइंट्स हैं, ये आपको नोट रखने। बाकी आप नीचे कमेंट्स में बताओ कि ऑप्शन ए या फिर ऑप्शन बी कौन सा जो है तो राइट ऑप्शन है, ये आप नीचे कमेंट्स में बता दो। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 153 है, विच इज़ नॉट रिलेटेड टू गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट। तो कौन सा गंधार कला शैली से संबंधित नहीं है। अब गंधार कला शैली से संबंधित है एलिफेंटा, एलोरा और अजंता। बाकी खजुराहो जो है तो गंधार कला शैली से संबंधित नहीं है। सो ऑप्शन सी यहाँ पर देखो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखो गंधार कला शैली का एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है, वो कौन सा है, तो वो है बामियान की बुद्ध की मूर्ति, जो कि कहाँ पर थी, अफगानिस्तान में। अब इसको किसने खत्म कर दिया है, तो वो तालिबानियों ने खत्म कर दिया है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 154 है, 2.5 दिन का झोपड़ा बिल्ट बाई कुतुबुद्दीन ऐबक इज लोकेटेड इन। तो कुतुबुद्दीन द्वारा निर्मित 2.5 दिन का झोपड़ा जो है तो कहाँ पर स्थित है, तो वो है अजमेर में। ऑप्शन सी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखो ये जो 2.5 दिन का झोपड़ा है यह क्या है, तो यह एक मस्जिद है। पहले यह क्या हुआ करता था, तो देखो पहले यह विद्यालय हुआ करता था, एक संस्कृत विद्यालय हुआ करता था। बाद में जो है तो मोहम्मद गौरी के आदेश पर, मोहम्मद गौरी का ही गवर्नर कौन था, तो वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो मोहम्मद गौरी के आदेश पर जो है तो उसके गवर्नर यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1194, ये डेट आपको नोट रखें, 1194 में जो है तो इसको मस्जिद में तब्दील कर दिया था। ये पॉइंट आपको बिल्कुल यहाँ से नोट रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, जीरो वॉज इन्वेंटेड बाय, तो शून्य का आविष्कार जो है तो किसने किया था, तो ऑब्वियसली आर्यभट्ट। ऑप्शन ए देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, अकबर डिफीटेड राणा प्रताप इन द बैटल ऑफ हल्दी घाटी इन द ईयर। तो अकबर ने इस वर्ष राणा प्रताप को हल्दी घाटी के युद्ध में पराजित किया था। अभी हमने पीछे डिस्कस किया 1576 में जो है तो अकबर ने राणा प्रताप को हल्दी घाटी के युद्ध में पराजित किया था। सो ऑप्शन ए यहाँ पर देखो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 156 का ऑप्शन ए करेक्ट। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन 157 है, विच मुस्लिम एम्परर वॉज अट्रैक्टेड बाय द ब्यूटी ऑफ क्वीन पद्मनी। तो कौन सा मुस्लिम शासक जो है तो रानी पद्मिनी की सुंदरता से आकर्षित हुआ था, तो ऑब्वियसली आप सभी को पता होगा अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखो अलाउद्दीन खिलजी से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे के सारे हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन कि यह दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा, तो 22 अक्टूबर 1296 यानी कि 1296 में यह जो है तो दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्थायी सेना रखना, नकद वेतन देना, ये सारे के सारे किसने प्रारंभ किए थे, तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने ही आरंभ किए थे। जमैत खाना मस्जिद, अलाई का दरवाज़ा, सिरी का किला, हजार खंपा महल, ये सारे के सारे किसने बनाए थे, तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने ही बनाए थे। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भू राजस्व की दर, और दूसरा पूछा जा रहा है कि खम्स की दर। ये दो क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भू राजस्व की दर अलाउद्दीन खिलजी के समय कितनी थी, तो वो थी 1/2, और खम्स की दर कितनी थी, तो वो थी 3/4। ये दो पॉइंट आपको बिल्कुल यहाँ से नोट, तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको यहाँ से नोट रखने हैं। तो देखो गाइस, ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर से इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।